हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, कल आईआरसीटीसी के नतीजे निकल के आए और नतीजे धमाकेदार थे, नतीजे आउटस्टैंडिंग थे। और ऐसे नतीजों की देखिए बाजार एक्सपेक्टेशन करके चल रहा था आईआरसीटीसी से, और आईआरसीटीसी वैसे ही नंबर्स कल पेश करता हुआ नजर आया, जो डेफिनेटली अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट क्यों रहता है कि देखिए आईआरसीटीसी जो एक सरकारी कंपनी है और इतना बढ़िया कामकाज कर रही है। देखिए, सबसे दो तीन चीज़ें होती है जो आपको समझनी चाहिए। कोविड का सिचुएशन था, तब भी देखिए कंपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि अपने एबिटा को बिल्कुल स्टैंड करके रखे, सही करके रखे। और कंपनी ने कुछ हद तक वो सही भी किया। लेकिन देखिए, जैसे ही कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, कंपनी का बिजनेस जो ग्रोथ दिखा रहा है वो अपने आप में देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। एंड जिस प्रकार की देखिए मोनोपोली कंपनी आईआरसीटीसी, मुझे तो यही लगता है कि आईआरसीटीसी में आप सबको आज कल परसों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आपको डेफिनेटली आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज आईआरसीटीसी एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आप डेफिनेटली बहुत बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कमाया नहीं है, लोगों ने काफ़ी बढ़िया पैसा कमाया है। लेकिन अभी डेफिनेटली कंसोलिडेशन वाले फेज पे चल रहा है। लेकिन एक कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही है, बेसिकली कहूँगा ब्रोकरेज के टारगेट्स। याद रखिएगा, जब भी नतीजे निकल के आते हैं तो ब्रोकरेज अपनी रिपोर्ट डालती है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक 1350 रुपये का टारगेट। जी हाँ, तो 2-3 ब्रोकरेज रिपोर्ट से उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा, और बात करेंगे कल 10 फरवरी के टारगेट्स के बारे में कि क्या टारगेट ले सकते हैं हम इंट्राडे के अंदर। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, देखिए बहुत सारे स्पैमर्स आ चुके हैं। तो एक मेरे नाम से ही देखिए लोगों को मैसेज भेज रहा है, जो हम कमेंट आप डालते हैं वहाँ पे रिप्लाई कर रहा है। याद रखिएगा, हमारी तरफ से ऐसा कोई भी ना तो किसी को रिप्लाई किया जाता है कि आप उनको व्हाट्सएप करिए, ना कुछ किया जाता है। तो ये सब स्पैमर्स है। अगर आपको ये मिले तो डेफिनेटली इनको अवॉइड करिएगा। आप चाहे तो देखिए आईडी पे क्लिक करिए, वहाँ पे अगर आपको वीडियोस मेरे दिखे तो ही आप समझिए कि मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी देखिए हमारी तरफ से ऐसा कोई मैसेज नहीं किया जाएगा जहाँ पे ना तो आपसे कोई मनी, ना तो आपको कोई स्पेसिफिक नंबर दिया जाएगा ताकि आप हमको रिप्लाई कर सके। ओके, तो ये बात आप समझ के चलिएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आईआरसीटीसी के आज की प्राइस के ऊपर। सो फ्रेंड्स, अगर आज आईआरसीटीसी में देखेंगे तो डेफिनेटली देखिए आज कह सकते हैं कि तेजी अच्छी खासी होती हुई देखने को मिली, बट अपने ऊपरी स्तर से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट आती हुई देखने को मिली है। 868 रुपये के आसपास का हाई था, 850 रुपये के आसपास की क्लोजिंग आपको आती हुई नजर आई है। अगर आप देखेंगे लास्ट 5 डेज में तो स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आया है, 2% के आसपास का। लेकिन दोस्तों, अब नंबर्स निकल के आए तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्टॉक फिर से आपको रिट्रेस करता हुआ देखने को मिलेगा, और वापस से ये 875 रुपीज़ के अबाउ जाने की कोशिश करेगा। 875 रुपये, याद रखिएगा, एक हर्डल है बेसिकली। वो हर्डल जैसे ही क्रॉस होगा स्टॉक में 900 रुपये तक के लेवल्स भी आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। बस उसके लिए 875 रुपये का लेवल ब्रेक होना चाहिए। बात करेंगे स्टॉक के चार्ट के बारे में आगे, लेकिन सबसे पहले से मैंने कहा था कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बहुत सारी निकल के आई है। तो चलिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के ऊपर हम सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि कितनी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है और क्या मानना है ब्रोकरेज का, और आगे के टारगेट्स क्या दिए हैं ब्रोकरेज के द्वारा। तो देखिए आईआरसीटीसी राइजेस पोस्ट स्ट्रॉन्ग Q3 नंबर्स, ब्रोकरेजेस सेट टारगेट्स एट अ 58% अपसाइड, अप टू 58%। यानी करंट प्राइस से आप 58% और स्टॉक बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, जो सारे टारगेट्स दिए जाते हैं वो 1 साल के टाइम हॉरिजॉन के अंदर दिए जाते हैं, कि 1 ईयर का आपका पूरा यहाँ पर टाइम होना चाहिए कि 1 ईयर के अंदर ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। तो अब देखिए क्या कहा है ब्रोकरेज ने, सबसे पहले हम इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से नंबर्स निकल के आए टिकटिंग मेजर कंपनी के, वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया था। प्लस कंपनी की तरफ से इंटरिम डिविडेंड की पेशकश की गई, जो 2 रुपए का है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 18 फरवरी रखी गई है। ये बात आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले आता है जो टारगेट दिया गया है वो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज के द्वारा दिया गया है। देखिए इनका मानना है कि जिस प्रकार से यहाँ पे बजट में रीसेंट अनाउंसमेंट हुआ है वंदे भारत ट्रेन्स का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है आईआरसीटीसी के लिए, जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाता हुआ देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट करता हुआ देखने को मिलेगा। उनके हिसाब से यहाँ पर आप चाहे तो नियर टर्म यानी बेसिकली 3 to 6 मंथ्स, ओके, 3 to 6 मंथ्स के लिए आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हैं, एंड फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ 950 रुपीज पर शेयर। 950 रुपये का टारगेट यहाँ पे आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये एक रिपोर्ट भी छपी थी मिनट में। अगला टारगेट दोस्तों जो दिया गया है वो स्वास्थ्य का इन्वेस्ट मार्ट के द्वारा दिया गया है। इनकी तरफ से कहा गया है कि स्टॉक बहुत बढ़िया देखिए नंबर्स पेश किए, लेकिन एक 920 रुपए का मार्क है जिसको स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर 920 रुपए का मार्क क्रॉस करता है तो 980 से 1000 रुपए तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहां से स्लिप होता है तो 780 रुपए के मार्क भी देखने को मिल सकते हैं और वीकनेस आ सकती है। आगे फ्रेंड्स, एक और जीजीएल सिक्योरिटीज, जिनकी तरफ से दिया गया है 1350 रुपए का लक्ष्य। 1350 रुपए का लक्ष्य देखिए यहाँ पर जीसीएल सिक्योरिटीज के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा है कि बहुत ग्रेट नंबर से
वो भी सारे पैरामीटर्स पर, भले वो कैटरिंग बिजनेस हो, भले वो टिकटिंग मेजर कंपनी हो, भले वो कुछ भी हो, नंबर्स बेहतरीन आपको आते हुए देखने को मिले हैं। और यहाँ पर उनका मानना है कि 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए, वो भी पूरे 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। और मान के चल रहे कि 58% तक की अपसाइड आपको आईआरसीटीसी के स्टॉक के अंदर आती हुई देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ समय के अंदर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि देखिए ब्रोकरेजेस आपको बहुत बुलिश दिख रही है इन स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है कि डेफिनेटली बुलिश होना जैसा चीज़ें भी है, बिकॉज देखिए नंबर्स जितने एक्सपेक्ट करके चल रहे थे उससे ज़्यादा बढ़िया निकल के आए। और याद रखिएगा जब भी इतने अच्छे नंबर्स निकल के आएंगे तो डेफिनेटली देखिए ये नंबर्स आपको आगे और भी ज़्यादा उत्सुक करते हुए नजर आएंगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। और मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया बात आईआरसीटीसी की है। याद रखिएगा एक मोनोपोली बिजनेस है, और जिसमें दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडियन रेलवेज डज नॉट अथोराइज एनी अदर एंटिटी। ना तो कोई दूसरी एंटिटी बेच सकती है, ना वो ऑनलाइन टिकटिंग कर सकती है, ना वो आपको पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बेच सकती है। ये सिर्फ आईआरसीटीसी के पास है, और ये लार्जेस्ट सेगमेंट है इनका। याद रखिएगा इंटरनेट टिकटिंग कंपनी का जो बिजनेस है वो इस बार 118% वाई बढ़ा है Q3 के अंदर, 312 करोड़ पे। और सेकंड लार्जेस्ट सेगमेंट रहा है कंपनी का इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। रेवेन्यू कैटरिंग बिजनेस जो है करीबन 117% बढ़ा है, क्योंकि पिछले साल अगर आप देखते हैं तो कैटरिंग बिजनेस पूरा ठप था, लेकिन इस साल बढ़ के 117% की यहाँ पे कंपनी ने देखिए बढ़ोतरी दिखाई है, जो करीबन 104 करोड़ का रेवेन्यू। आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा होता है वाटर से भी, वाटर इन पूरे बिजनेस से, कैटरिंग बिजनेस से बेसिकली। तो ये अपने आप में दोस्तों कह सकते हैं कि आईआरसीटीसी के लिए मुझे लगता है कि फिर से अच्छे दिन की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, एंड कंपनी बहुत बढ़िया करती हुई देखने को मिलेगी। जस्ट एक चीज समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म का घोड़ा ही है, यहाँ पे टाइम आपको लग सकता है, स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली आने वाले समय में ब्रेकआउट जरूर देगा और डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कल के टारगेट के बारे में। तो फ्रेंड्स देखिए जो क्लोजिंग दी है वो एक्चुअल 849.95 पे दी है, बात आप याद रखिएगा। ये 3.5 बजे की प्राइस है। देखिए आज की वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम अच्छी आ रही थी, बट जैसे जैसे नीचे जाता गया फिर वॉल्यूम कम होने लग गई, और आखिरी में अगर आप देखेंगे तो करीबन 14 सेलिंग ऑर्डर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो पेंडिंग नजर आ रहे हैं 849.95 पे। आज डिलीवरी पे अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा कुछ खास नहीं आई है, 13% के आसपास की डिलीवरी आती हुई देखने को मिली है, जो कभी देखा नहीं जाता आईआरसीटीसी में। देखिए डेफिनेटली बहुत अजीब बात है। अगर देखिए स्टॉक में यहाँ पे कल थोड़ी बहुत भी गिरावट होती है तो मुझे लगता है कि अक्यूमुलेशन के बारे में आप सोच सकते हैं। स्टॉक के लिए बेसिक हर्डल क्या है, 870 रुपये का, इसको एक बार क्रॉस करना है, फिर 900 रुपये के लेवल्स तक जाता है। लेकिन 900 में क्या है कि जैसे ही 900 रुपये के लेवल में जाता है इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है कि स्टॉक के अंदर वापस से देखिए गिरावट बन जाती है। तो स्टॉक को देखिए उन लेवल्स के आसपास लेना ज़रूर मैं सही समझूंगा अगर ये 840 रुपये 830 रुपये के आसपास मिलता है, बिकॉज वहाँ से एक बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग बार बार बनी है, एक नई बार नहीं बनी, दो बार नहीं बनी है, 3-4 बार बन चुकी है। तो वो एक सपोर्ट जोन है जहाँ से देखिए स्टॉक के अंदर एक तगड़ी बाइंग बनती है। मेरी सलाह तो यही होगी खरीदारी करके चल सकते हैं। कल का मुझे लगता है कि देखिए टारगेट अपसाइड में करीबन 865 रुपये तक का ही हम मान के चलेंगे, ज़्यादा हम एग्रेसिव नहीं हो सकते हैं जब तक आईआरसीटीसी 870 रुपये ऑन क्लोजिंग बेसिस नहीं दे देता है। तो कल 865 रुपये का टारगेट होगा। एक स्टॉप लॉस आपको दोस्तों लगा के चलना है कल के लिए, जो मुझे लगता है कि सही होगा, वो होगा 5 रुपये नीचे, जस्ट 845 का, जो भी जो आज का लो है। बिकॉज आज का लो से देखिए स्टॉक में कह सकते हैं कि यहाँ से नीचे और नहीं गया, तो 845 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे कल के लिए। याद रखिएगा ये स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज इस लेवल के बाद 830 रुपये तक स्टॉक आपको डाउन साइड में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन 830 से बार बार बाइंग आई है तो वो एक सपोर्ट जोन है, और वहाँ से वापस से रिट्रेस करके 850 के पार निकल जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। मुझे तो ये लगता है कि मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। इंट्राडे में हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ मुनाफा कभी कभार हो जाए, बट आईआरसीटीसी में बेसिकली जो टाइम है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है, और डेफिनेटली द बिग पिक्चर लॉन्ग टर्म में आपको पूरी क्लियर होती हुई नजर आएगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।